क्या होगा जब आसमान से गिरे एक उल्कापिंड के साथ धरती पर उतर आए कोई प्राचीन शक्ति? जब विज्ञान में यकीन रखने वाला वैज्ञानिक आमने सामने हो जाए उस अंधेरी ताकत से जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता। आज मैं सुनाने जा रहा हूं शंभाल की रहस्यमयी कहानी, जहां 1980 के दशक में एक गांव बन जाता है भूत प्रेत की खौफनाक दुनिया, जहां लोग खुद को ही मारने लगते हैं और जहां एक नास्तिक वैज्ञानिक को लड़ना पड़ता है उस बुराई से जो सदियों से छुपी थी। यह कहानी है विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की लड़ाई की। तो चलिए चलते हैं शंभाला गांव की इस खौफनाक यात्रा पर। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। जगह है शंभाला, एक छोटा सा गांव जो इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ की परंपराएं सदियों पुरानी हैं। शंभाला गांव के लोग बहुत धार्मिक हैं। वो देवी देवताओं में यकीन रखते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। गांव में एक पुराना मंदिर है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली देवी रहती है जो गांव की रक्षा करती है। लेकिन गांव में कुछ पुरानी कहानियां भी हैं, डरावनी कहानियां। बूढ़े लोग बताते हैं कि सदियों पहले इस गांव में कोई बहुत बड़ी बुराई थी। उस बुराई को देवी ने हराया था और किसी जगह कैद कर दिया था। लेकिन चेतावनी थी कि अगर वो बुराई फिर से जाग गई तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ये कहानियां सिर्फ कहानियां बन गई। लोग भूल गए कि कभी ऐसा कुछ हुआ भी था। गांव में लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, खेती कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। सब कुछ शांत और सामान्य है। फिर एक रात आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। गांव के लोग बाहर निकलकर देखते हैं। एक बहुत बड़ी आग का गोला आसमान से गिर रहा है। लोग डर जाते हैं। कुछ लोग भागने लगते हैं, कुछ मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। और फिर एक बड़ी धमाके की आवाज आती है। एक उल्कापिंड, मीटियोराइट, गांव के बाहर के जंगल में गिरा है। धरती हिल जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। गांव वाले डरे हुए हैं। बूढ़े लोग कहते हैं ये अशुभ है, ये कोई बुरा संकेत है। पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं और कहते हैं कि इस उल्कापिंड को छुआ नहीं जाना चाहिए, ये किसी बुरी शक्ति को लेकर आया है। लेकिन कुछ युवा लड़के कहते हैं ये तो बस एक पत्थर है, इसमें डरने की क्या बात है। खबर फैलती है कि शंभाला गांव के पास एक उल्कापिंड गिरा है। यह खबर शहर तक पहुंचती है। सरकार एक वैज्ञानिक को भेजती है इस उल्कापिंड की जांच करने के लिए। इस वैज्ञानिक का नाम है विक्रम। विक्रम एक जियोफिजिसिस्ट है, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के विज्ञान में एक्सपर्ट। वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो नास्तिक है। उसे भगवान में यकीन नहीं है, अंधविश्वासों में यकीन नहीं है। वो सिर्फ विज्ञान में यकीन रखता है। विक्रम शंभाला गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बाहरी आदमी आए और उल्कापिंड को छेड़े। पंडित जी विक्रम से कहते हैं बेटा, तुम शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता यह जगह पवित्र है और वो पत्थर शापित है, इसे मत छुओ। लेकिन विक्रम हंसता है। वो कहता है पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है। ये सिर्फ एक पत्थर है जो अंतरिक्ष से आया है। इसमें वैज्ञानिक महत्व है, मुझे इसकी जांच करनी होगी। पंडित जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन विक्रम को रोक नहीं सकते क्योंकि उसके पास सरकार का आदेश है। विक्रम अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है जहां उल्कापिंड गिरा है। वो बहुत बड़ा है, काला है और उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही है। विक्रम उल्कापिंड के सैंपल लेता है, फोटो खींचता है, उसकी जांच करता है। उसे लगता है कि यह बहुत पुराना है, शायद लाखों साल पुराना। लेकिन जब विक्रम उल्कापिंड को छूता है तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई उसके दिमाग में बोल रहा हो। लेकिन वो इसे इग्नोर करता है और सोचता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। उस रात विक्रम गांव में ही रुक जाता है। गांव वालों ने उसे एक पुराने घर में ठहराया है। अगली सुबह से गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक आदमी अचानक से पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। वो चीखता है, खुद को मारता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। फिर वो आदमी एक चाकू उठाता है और खुद को मार देता है। सबके सामने खुद को चाकू से मार देता है। गांव वाले सदमे में आ जाते हैं। क्या हो गया उसे? वो तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। फिर दूसरे दिन एक औरत का भी यही हाल होता है। वो अचानक से अजीब व्यवहार करने लगती है, अपने बालों को नोचती है, दीवार से सिर मारती है और फिर वो एक कुएं में कूद जाती है। अब गांव में डर फैल जाता है। पंडित जी कहते हैं मैंने कहा था ना, उल्कापिंड ने किसी बुरी आत्मा को जगा दिया है। गांव वाले विक्रम के पास आते हैं और कहते हैं तुमने वो पत्थर छुआ, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम यहां से चले जाओ और वो पत्थर भी ले जाओ। लेकिन विक्रम मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, शायद कोई बीमारी फैल रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। लेकिन जब डॉक्टर आता है और लाशों की जांच करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मेडिकली सब कुछ नॉर्मल है, फिर ये लोग खुद को क्यों मार रहे हैं? तीसरे दिन और भी लोगों के साथ ऐसा होता है। एक आदमी अपनी आंखें खुद निकाल लेता है, एक औरत अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है, एक बूढ़ा आदमी खुद को आग लगा लेता है। गांव में अब पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है।
लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ चालू रहता है। विक्रम भी अब परेशान हो जाता है। विज्ञान के हिसाब से यह सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे अभी भी यकीन है कि इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या होगी। एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा है। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती हैं, किसी की चीख, किसी की हंसी, किसी का रोना। विक्रम उठता है और बाहर देखता है। गली में कुछ लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। उनकी आंखें लाल हैं, चेहरे विकृत हैं। विक्रम को अब डर लगने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। अगले दिन विक्रम पंडित जी के पास जाता है। वो कहता है, पंडित जी, मुझे बताइए, इस गांव की पुरानी कहानियां क्या हैं? पंडित जी एक पुरानी किताब निकालते हैं। ये गांव का इतिहास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पंडित जी बताते हैं, बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत ही बुरी आत्मा थी। उसका नाम था रक्ताक्ष। रक्ताक्ष एक राक्षस था जो लोगों को अपने वश में करके उनसे बुरे काम करवाता था। लोग खुद को मारते थे, एक दूसरे को मारते थे। विक्रम ध्यान से सुनता है। पंडित जी आगे बताते हैं, उस समय इस गांव की देवी ने अवतार लिया। देवी ने रक्ताक्ष से युद्ध किया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आखिर में देवी ने रक्ताक्ष को हरा दिया। लेकिन रक्ताक्ष को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता था, इसलिए देवी ने उसे इस धरती के नीचे कैद कर दिया, एक विशेष मंत्र से बांध दिया। विक्रम पूछता है, और वो अब भी वहां है? पंडित जी कहते हैं, हां, लेकिन सदियों से वो सो रहा है। किताब में लिखा है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली चीज धरती से टकराए तो रक्ताक्ष की नींद टूट सकती है। विक्रम को सब समझ आ जाता है। उल्कापिंड की वजह से धरती में कंपन हुआ और रक्ताक्ष जाग गया। लेकिन विक्रम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो कहता है, पंडित जी, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होते। पंडित जी उदास होकर कहते हैं, तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हें सबूत चाहिए, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। उसी रात विक्रम को एक सपना आता है। सपने में वो देखता है एक अंधेरी गुफा, उसमें कुछ चमक रहा है। फिर अचानक एक डरावना चेहरा सामने आता है, लाल आंखें, बड़े दांत, खौफनाक हंसी। वो आवाज बोलती है, मैं आ रहा हूं, मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा। विक्रम डर से उठ जाता है। उसके पूरे शरीर में पसीना है। अब विक्रम को समझ आने लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। अब विक्रम एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। एक तरफ उसकी वैज्ञानिक सोच कहती है कि यह सब नॉनसेंस है, दूसरी तरफ उसकी अपनी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे विज्ञान समझा नहीं पा रहा। विक्रम उल्कापिंड की फिर से जांच करता है, इस बार और गहराई से। वो देखता है कि उल्कापिंड में कुछ अजीब रेडिएशन है, लेकिन यह रेडिएशन किसी भी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खा रहा। विक्रम सोचता है, क्या हो सकता है कि यह उल्कापिंड किसी ऐसी एनर्जी को लेकर आया हो जिसके बारे में हम नहीं जानते? क्या हो सकता है कि यह एनर्जी लोगों के दिमाग को प्रभावित कर रही हो? वो अपनी नोटबुक में लिखता है, अगर यह किसी अज्ञात एनर्जी है तो इसे रोकने का तरीका भी वैज्ञानिक होना चाहिए। मुझे बस समझना है कि कैसे। लेकिन उसी वक्त गांव में और भी भयानक चीजें होने लगती हैं। अब सिर्फ एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरे के पूरे परिवार प्रभावित हो रहे हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं, मां, बाप और 3 बच्चे। एक रात पूरा परिवार अजीब व्यवहार करने लगता है। वो सब एक साथ घर से बाहर निकलते हैं और मंदिर की तरफ चलने लगते हैं। उनकी आंखें खाली हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं। वो सबको धकेल देते हैं। फिर वो सब मंदिर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अचानक वो सब एक साथ चीखने लगते हैं, रक्ताक्ष आ रहा है, रक्ताक्ष आ रहा है। उनकी आवाज इतनी डरावनी है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्रम भी वहां पहुंच जाता है। वो अपनी आंखों से ये सब देखता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। विक्रम पंडित जी के पास जाता है और कहता है, ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। अब बताइए, इसे कैसे रोका जाए? पंडित जी कहते हैं, हमें देवी की मदद चाहिए। केवल देवी ही रक्ताक्ष को हरा सकती है। विक्रम पूछता है, लेकिन कैसे? देवी को कैसे बुलाया जाए? पंडित जी बताते हैं कि एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इस पूजा के लिए पूरे गांव को एकजुट होना होगा। सबको साथ में मंत्र बोलना होगा, प्रार्थना करनी होगी। लेकिन समस्या यह है कि अब गांव के आधे से ज्यादा लोग रक्ताक्ष के प्रभाव में आ चुके हैं। अब स्थिति और भी खराब हो जाती है। जो लोग रक्ताक्ष के प्रभाव में हैं, वो सब मिलकर एक काम करने लगते हैं। वो उस जगह की खुदाई कर रहे हैं जहां रक्ताक्ष को कैद किया गया था। विक्रम और बाकी बचे हुए गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा हैं और बहुत ताकतवर। फिर एक रात वो खुदाई पूरी हो जाती है। एक पुरानी गुफा खुल जाती है। उस गुफा से अंधेरा और ठंडी हवा निकलती है और फिर उस अंधेरे में से कुछ निकलता है, रक्ताक्ष। रक्ताक्ष का रूप बहुत ही भयानक है। वो आधा इंसान आधा राक्षस जैसा दिखता है। उसकी लाल आंखें जल रही हैं, उसके लंबे नाखून हैं, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। रक्ताक्ष चीखता है,
आखिरकार मैं आजाद हूं। अब मैं इस पूरी दुनिया को अपने अंधेरे में डुबो दूंगा। जो लोग उसके प्रभाव में हैं, वो सब उसके सामने झुक जाते हैं। वो उसे अपना मास्टर मानते हैं। विक्रम, पंडित जी और बाकी बचे हुए लोग मंदिर में छुप जाते हैं। मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां रक्ताक्ष अभी नहीं आ सकता, क्योंकि वहां देवी की शक्ति है। रक्ताक्ष मंदिर के बाहर आता है और चिल्लाता है, बाहर आओ, तुम लोग कब तक छुपोगे? मैं तुम सबको अपना गुलाम बना दूंगा। अंदर सब डरे हुए हैं। बच्चे रो रहे हैं, औरतें प्रार्थना कर रही हैं। विक्रम सोच रहा है, अब क्या किया जाए? विज्ञान यहां काम नहीं आ रहा, अब तो बस आस्था ही बची है। पंडित जी कहते हैं, हमें वो विशेष पूजा करनी होगी, जल्दी करो। मंदिर के अंदर पंडित जी और बाकी लोग पूजा शुरू करते हैं। वो मंत्र पढ़ते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विक्रम भी, जो एक नास्तिक था, अब मंत्रों में शामिल हो जाता है। उसे समझ आ गया है कि कुछ चीजें विज्ञान से बड़ी होती हैं। उनकी प्रार्थनाएं इतनी तीव्र हैं, उनकी आस्था इतनी मजबूत है कि मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैलने लगती है। फिर मंदिर की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से देवी प्रकट होती है। देवी का रूप बहुत ही दिव्य है। उनके हाथों में त्रिशूल है, उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों है। देवी कहती हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आई हूं, अब रक्ताक्ष का अंत होगा। देवी मंदिर से बाहर निकलती है। रक्ताक्ष उसे देखकर गुस्से से चीखता है, तुम फिर आ गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा। और फिर शुरू होता है एक महायुद्ध। देवी और रक्ताक्ष के बीच भयंकर लड़ाई होती है। रक्ताक्ष अपनी काली शक्तियों से देवी पर हमला करता है। देवी अपने त्रिशूल और दिव्य शक्तियों से रक्षा करती है। आसमान में बिजली चमकती है, धरती कांपती है। पूरा गांव इस युद्ध को देख रहा है। विक्रम मंदिर की छत से सब देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये सब सच में हो रहा है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। कभी लगता है कि रक्ताक्ष जीत रहा है, कभी लगता है कि देवी जीत रही है। फिर देवी एक मंत्र बोलती है, बहुत शक्तिशाली मंत्र, और उसके त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी सीधे रक्ताक्ष के सीने में घुस जाती है। रक्ताक्ष चीखता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। देवी कहती है, बुराई कभी नहीं जीत सकती, अच्छाई हमेशा जीतती है। और फिर रक्ताक्ष का शरीर धुएं में बदलने लगता है। वो चिल्लाता है, लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाता है। आखिरकार रक्ताक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रक्ताक्ष के खत्म होते ही जो लोग उसके प्रभाव में थे, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। उन्हें याद भी नहीं आता कि उन्होंने क्या किया था। गांव में फिर से शांति आ जाती है। लोग खुशी से रोने लगते हैं। वो देवी की आरती करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। देवी विक्रम की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। फिर वो फिर से रोशनी में बदल जाती है और मंदिर की मूर्ति में वापस चली जाती है। विक्रम अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो नास्तिक था, अब आस्तिक बन गया है। उसे समझ आ गया है कि विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता। कुछ चीजें हैं जो विज्ञान से परे हैं। विक्रम पंडित जी के पैर छूता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मैंने अंधविश्वास समझा, लेकिन ये आस्था थी, ये विश्वास था। पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों जरूरी हैं। दोनों का अपना स्थान है। कभी कभी हमें दोनों की जरूरत होती है। कुछ दिन बाद विक्रम गांव छोड़कर शहर वापस जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी जिंदगी बदल दी है। अब वो सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में भी यकीन रखता है। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि विक्रम अपने घर में है। उसकी टेबल पर उसकी वैज्ञानिक किताबें हैं और साथ में गीता और रामायण भी रखी हुई है। वॉइस ओवर में विक्रम कहता है, शंभाला ने मुझे सिखाया कि हमें खुले दिमाग से जीना चाहिए। विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आस्था हमें वो ताकत देती है जो विज्ञान नहीं दे सकता। यह थी शंभाला की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है। विज्ञान और आस्था के बीच, तर्क और भावना के बीच, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने अहंकार में इतना मत डूबो कि तुम उन चीजों को नकार दो जो तुम्हारी समझ से परे हैं। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे।